चार बातें सुनना, ठीक है? आपके शायद कोई बात काम आ जाए। हमारे शास्त्रों में चार प्रकार के मार्ग बताए हैं: कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग। ये चार मार्ग हैं, चार ही वेद हैं। और पुरुषार्थ में चार ही स्तंभ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और अंतःकरण में चार ही वृत्तियां हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहम। सभी के पास मन है, चित्त है, बुद्धि है और अहम है। सबके पास चारों चीजें हैं, लेकिन हर व्यक्ति में एक चीज प्रधान है। कोई बुद्धि प्रधान है, कोई चित्त प्रधान है, कोई अहम प्रधान है और कोई मन प्रधान है। अब जो व्यक्ति बुद्धि प्रधान है उसके लिए ज्ञान का मार्ग है। जिसके पास बुद्धि प्रधान है उसके लिए ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान का मार्ग क्या है कि जो जड़ और चेतन, सत्य और असत्य, क्षीर और नीर का जैसे कोई विभाजन करता है उसको कहते हैं विवेक। विवेक की प्रधानता वाला व्यक्ति सत्य क्या है और असत्य क्या है, जड़ क्या है और चेतन क्या है, आत्म क्या है और अनात्म क्या है, इसका निर्णय करके देश काल वस्तु से जो अति परे सत्य है उसमें जिसकी निष्ठा है, उसमें जिसकी स्थिति है, वो ज्ञान योग, वो ज्ञान मार्गी है, उसको ज्ञान योग कहते हैं। दूसरा व्यक्ति है चित्त प्रधान व्यक्ति। जो व्यक्ति यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को संयम करके, आसन की सिद्धि करके और अपने श्वासों की साधना के द्वारा, प्राणायाम को साधने से, श्वास को साधने से मन सद जाता है। आप कभी ध्यान दिया हो या ना दिया हो, जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो श्वासें तेज हो जाती हैं और गर्म भी हो जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं। लेकिन जब आप भक्तिमय होते हैं, प्रेममय होते हैं, तब आपकी श्वास बहुत धीमी चलती है। तो एक सूत्र मिल गया कि आप श्वास को तेज मत होने दो, तो आप क्रोध नहीं कर सकते, गुस्सा नहीं कर सकते। कभी भी गुस्सा आए तो श्वास पर ध्यान देना। अगर श्वास तेज नहीं होगी तो आप क्रोध नहीं कर सकते जी। तो पतंजलि जो हुए हैं आचार्य योग के, उन्होंने प्राणायाम की द्वारा अपने इंद्रियों को और मन को वश में करने का उपाय खोजा और उसके द्वारा जो हमारे भीतर ऊर्जा है, जो शक्ति है, जिसको योग साधना में कुंडलिनी कहते हैं, और वो शक्ति जो है वो जन्म जन्मांतरों से इंद्रियों के द्वारा सिर्फ बार को ही जाती है। वो जिसको 10वां द्वार कहते हैं, जिसको सहस्रासार कहते हैं, उस तरफ उसकी कभी यात्रा नहीं होती है। आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, हमारी जो 9 इंद्रियां हैं, 9 जो द्वार हैं, उन्हों के द्वारा हम सिर्फ अपनी शक्ति को
संसार में ही बिखेरते रहते हैं। लेकिन प्राणायाम की साधना के द्वारा जो ऊर्जा बाहर को बहती है, उन 9 द्वारों को बंद करके योगी पुरुष प्राणायाम को साध करके सोई हुई ऊर्जा को जागृत करके और ऊर्ध्वगमन अर्थात 10वें द्वार के लिए यात्रा कराता है। तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय चक्र, आज्ञा चक्र से यात्रा करता हुआ सहस्रासार, जिसको 10वां द्वार कहते हैं, उस ऊर्जा को उस 10वें द्वार में प्रवेश करा देता है, जहां पर हजारों सूर्यों के समान प्रकाश है और जहां किसी प्रकार की दुख का लेस नहीं है, जहां पर शांति की वर्षा होती है, धर्म की जहां पर वर्षा होती है। ऐसा जो चित्त वृत्ति प्रधान व्यक्ति है, वो योग मार्ग के द्वारा अपने बाहर के द्वारों को बंद करके और ऊर्जा को एकत्रित करके और 7 चक्रों को भेदन करता हुआ जीव और ईश्वर की एकता का अनुभव करता है। वो योग मार्ग कहलाता है। एक व्यक्ति है जो अहम प्रधान व्यक्ति है, अर्थात अहम प्रधान व्यक्ति का मतलब है कि जो सिर्फ अपने को शरीर ही जानता है कि मैं शरीर हूं। शरीर तो आप नहीं है। क्या आप शरीर हैं? अगर शरीर आप हैं तो शरीर तो मर जाता है। फिर ये बुढ़ापे में ये क्यों कहते हैं कि भगवान पता नहीं अब वो खोलियो छुड़ान बात किसा खोलियम पटकर, फिर इसको खोलिया क्यों कहते हो, फिर इसको वस्त्र क्यों कहते हो? आप जानते हो, लेकिन अज्ञान की बड़ी एक महिमा है कि शरीर में 2 चीजों का प्रयोग करते हैं हम। कभी तो कहते हैं मेरा शरीर और कभी कहते हैं मैं शरीर। मैं लंबा हूं, मैं ठिगना हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। इस शरीर के साथ हम 2 चीजों का प्रयोग करते हैं। कभी इस शरीर को मैं कहते हैं और कभी कहते हैं कि मेरा शरीर है। ना तो मैं शरीर है और ना मेरा शरीर है, दोनों ही नहीं है। लेकिन जब हमारी चेतना शरीर की आकृति से ही तादात्म्य कर लेती है, ओतप्रोत हो जाती है, उस अवस्था में कर्म योग मार्ग बनता है। फिर ये कहता है कि मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मैंने इस पद को प्राप्त किया, मैंने इस योग्यता को प्राप्त किया। और कर्म योग मार्ग की जो साधना है वो ये है कि भाई अगर आप जानते हो कि हर कर्म अपना फल देता है और फिर विलीन हो जाता है, वो कितना ही बड़ा कर्म किया हो आपने, उसका फल बनेगा। चाहे आप स्वर्ग लोक में चले जाओ, अच्छे कर्म करके वहां भी पुण्यों को भोग करके पुण्यों के क्षीण होने पर फिर दोबारा इसी लोक में आ जाता है। तो कर्मों के द्वारा जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? जो उत्पन्न होने वाला है और विनाश होने वाला है। जो चीज पैदा होती है उसका एक दिन विनाश होता है जी। ये तो निश्चित सिद्धांत ही है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। तो कर्म के द्वारा जो भी आपको प्राप्त होता है, वो वस्तुएं हो, धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, जो आपने प्राप्त किया है कर्म के द्वारा, उसकी सीमा है, उसको आप भोगते हैं और अंत हो जाता है। और अगर इस बात का किसी को शास्त्रों के द्वारा, संतों के द्वारा, सदगुरु के द्वारा ज्ञान हो जाए तो वो क्या करेगा? वो कर्म तो करेगा, लेकिन हर कर्म को प्रभु के चरणों में अर्पित करेगा।
जी जो कर्मों को अर्पित करता है, कर्म तो करता है लेकिन उसके फल को नहीं चाहता। हम कई बार दान करते हैं तो क्या कहते हैं, गुप्त दान। जो समझदार हो जाते हैं वो कहते हैं नाम ना बोलियो भाई, गुप्त दान। गुप्त दान का मतलब भी परमात्मा ने मुझे धन दिया था और उसी का दिया हुआ उसके चरणों में चढ़ाया है, तो मेरा दान कहाँ है? जी जो चीज दी उसी ने है और उसी को मैं अर्पित कर दूं तो उसमें मेरी क्या बाजरी है जी? वो तो एक वस्तु हमें मिली है, पहले दी है उसने, फिर उसी को लौटा दिया, तो क्या एहसान कर दिया हमने? जिस व्यक्ति को इस बात की समझ आ जाए कि जो भी सामर्थ्य है, जो भी योग्यता है, जो भी वस्तुएं हैं वो मेरी नहीं है, मुझे मिली है, और जो मिली हुई है वो जिसने दी है वो कभी वापस भी ले लेगा। ले लेगा कि नहीं ले लेगा? जी चाहे कितने बादाम खाओ, कितने पीलिया खाओ, फिर भी इस शरीर का अंत हो जाता है। कितने योगा करो, चाहे भले 5 साल ज्यादा जी जाओगे, 10 साल ज्यादा जी जाओगे, लेकिन जिसका दिया हुआ है वो वापस ले लेता है ना। इस बात का जिसको ज्ञान हो गया वो कर्म तो करता है लेकिन उसके फल को नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि जिसने ये शरीर दिया, जिसने ये जगत बनाया, जब उसको मिलने की चाह हो जाती है तब फिर वो बदले में कुछ नहीं चाहता है। जिसने बनाया है उसी को ही देखना चाहता है, उसी से मिलना चाहता है, उसी से एक होना चाहता है। उस कर्म योग को, उस कर्म को फिर कर्म योग कहते हैं। योग मतलब जो जो मिला देता है, जो जीव को परमात्मा से मिला दे, जो एक को दूसरे से मिला दे, उसको योग कहते हैं। जी तो कर्म योग के द्वारा हम जो भी कर्म करें वो कर्म उसके प्रति निष्काम भाव से जब हम अर्पित करते हैं तो उसको कर्म योग कहते हैं। और कर्म योग के द्वारा क्या होता है कि जब हम अपना सेवा भी करते हैं, दान भी करते हैं, जप भी करते हैं, तप भी करते हैं, लेकिन उसको प्रभु में अर्पित करते हैं, उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा कि आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। और जिस व्यक्ति का हृदय निर्मल हो जाता है तो उसके भीतर सही साधना प्रकट होती है। जिसका भी अंतःकरण प्रकट होता है उसके हृदय में सही साधन पैदा होगा। एक साधन वो है जिसको हम करते हैं। करने वाला साधन कभी भी छूट सकता है, लेकिन जो साधन प्रकट होता है हृदय से, वो साधन साध्य से मिलाकर के ही पूर्ण होता है। कैसे कैसे होता है कि जैसे अजामिल ने ये जान लिया कि मैं पापी हूं और मैं दुष्ट हूं, संतों ने कहा कि भगवान का भजन कर। अब उस व्यक्ति ने अपने हृदय में परमात्मा को ऐसी गति दी, ऐसी हृदय की प्रीत को जोड़ा उसके साथ कि उसके जितने भी पाप थे वो सब के सब धुल गए, सब के सब उसके पाप जो है वो साफ हो गए। हृदय उसका जो अपवित्र था वो पवित्रता में बदल गया, और पवित्रता में बदलने पर वो जो प्रीत है वो अनन्य प्रीत बन गई। जो करेंगे तो वो कभी तो बहुत बढ़िया करोगे और कभी न करने का मन होगा, लेकिन जो चीज होने लगती है वो ओरिजिनल चीज होती है, वो कभी बदलती नहीं है, वो बढ़ती है जी तो जब आपने कर्म किया लेकिन उसका फल नहीं चाहा, तो जो मन में मल है, विक्षेप है, आवरण है, वो पर्दा उसका हट जाता है।
हटने पर या तो सबरी जैसी सेवा, या मीरा जैसी भक्ति, या चैतन्य जैसा कीर्तन, या नरसी जैसी दान लुटाना, अपनी संपत्ति को संतों की सेवा में लुटा देना, वो उसकी साधना बन जाती है। और वो जो सहज साधना बन जाती है उसमें कभी भी वापिस नहीं लौटता साधक, साध्य को ही प्राप्त होता है जी। निष्काम कर्म योग में ये मत सोचना कि मैं करूंगा और मैं फल ही नहीं चाहूंगा तो करूं किस लिए करूं मैं। मांगने से तो थोड़ी चीज मिलती है, लेकिन जो मांगता नहीं है उसे क्या मिल सकता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन इतना विश्वास हमें है ही नहीं ना, क्योंकि हमने तो संसार को देखा है, उस करुणा सागर को तो देखा ही नहीं ना। और जिसने उसकी करुणा को जाना है, उसकी महिमा को जिसने जाना है, और वो जो उसका प्रेमी होकर के कर्म करता है, तो उसके जीवन में सबसे पहले तो अंदर के दोष मिटते हैं, अंदर की दरिद्रता मिटती है। और ये मत सोचना कि वो कभी गरीब रहता है या दुखी रहता है। अगर आप अपने पिता के प्रति ईमानदार हैं, आप अपने मालिक के प्रति ईमानदार हैं, और आप काम तो करते हैं लेकिन बदले में कभी कोई मांग नहीं करते, तो क्या वो पिता उसके भविष्य की चिंता नहीं करता? पिता की आज्ञा से वो सारे काम करता है, जो कमाई करके लाता है पिता को देता है, तो उसके लिए जमीन बनाता है, प्लाट बना करके देता है। बहुत बोलो है महाराज जी मेरो बेटो है, मन नहीं फिक्र करनी पड़ाई नहीं, तो पिता उसकी फिक्र करता है। वो अपनी फिक्र को पिता की झोली में डाल दिया। तो जब एक संसार के अंदर हम अपने प्रियजनों के ऊपर भरोसा करके जब सब कुछ करते हैं और छोड़ देते हैं, तो वो हमारे भविष्य की चिंता करते हैं, तो जो करुणा का सागर है, आनंद का जो भंडार है, क्या वो आपके मन की पीड़ा को नहीं जानता? क्या आपके दुखों को नहीं जानता वो जी? लेकिन हमने ऐसा कभी भरोसा नहीं किया। तो मन प्रधान व्यक्ति का जो साधन है वो भक्ति का साधन है, कि वो परमात्मा पर विश्वास करता है, प्रभु पर प्रेम करता है, उसे अपना बना लिया, अपना जिसने मान लिया। अब जो मूर्ति के आगे झुकता है, तो जो बुद्धि प्रधान व्यक्ति है वो क्या कहता है कि पत्थर के आगे झुक रहा है, उसकी दृष्टि पत्थर है, वो पत्थर को देख रहा है। लेकिन क्या जिसके अंदर भावना है, क्या उसकी भावना की गहराई को वो जानता है क्या? कि उसकी दृष्टि में जब वो झुक रहा है तो वो उसी के आगे झुक रहा है जो वास्तव में है। इसलिए किसी की मजाक करना, किसी की साधना की खिल्ली उड़ाना, ये सिर्फ हमारी मूर्खता हो सकती है। क्यों? क्योंकि भक्ति नाम है विश्वास का, और विश्वास एक स्वतंत्र मार्ग है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ज्ञान एक स्वतंत्र मार्ग है, लेकिन भक्ति भी एक स्वतंत्र मार्ग है, जिसमें विश्वास मात्र से काम चलता है। अगर विश्वास में तर्क पैदा होता है तो मार्ग भक्ति का बंद हो गया, ज्ञान वाली बात को लेकर के खड़े हो गए, और दो मार्गों पर एक साथ नहीं चला जाता। इसलिए विश्वास एक स्वतंत्र मार्ग है कि उसकी दृष्टि में परमात्मा कैसा है, कहां है, उसे पता नहीं है। वो जहां भी है, जैसा भी है, वो मेरा है और मैं उसका हूं। ये एक दृढ़ निश्चय भाव है।
और आपको प्रारंभ काल में, शुरू काल में ऐसा रिश्ता जोड़ना पड़ेगा कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। रिश्ता आप जोड़ लो, आप ये फिक्र मत करो कहां है, देखा ही नहीं तो कैसे रिश्ता जोड़े। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि संत वाणी से, गुरु वाणी से, शास्त्र वाणी पर विश्वास करके आप रिश्ता जोड़ लें। क्या जो बालक होता है उसको क्या ये पता है कि यही मेरा बाप है? मां कहती है कि ये तेरे पिता हैं, और बेटा क्या करता है? मां की वाणी पर विश्वास करके पिता को स्वीकार करता है कि नहीं करता जी। और फिर उसमें कभी संदेह नहीं होता है, मेरे पिता हैं। वो विश्वास मार्ग है कि ज्ञान मार्ग है? विश्वास। वो विश्वास मार्ग है। आपने अपने पिता को नहीं देखा है, लेकिन मां कहती है कि ये तेरा पिता है, और वो बात हृदय में बैठी है और इतनी दृढ़ है क्योंकि वो मां ने कहा है। मां उसका देवता है, पुत्र का उसकी उत्पत्ति है, जन्मदाता है। वो संत, शास्त्र और सदगुरु की जो वाणी है वो कभी मिथ्या वाणी नहीं होती। इसलिए विचार सागर में का सत्य वेद गुरु वाक्य है, श्रद्धा अस विश्वास। वेद और गुरु की वाणी सत्य है। ऐसी जिसको श्रद्धा है वो दृढ़ विश्वास है। नानक देव ने कहा, वेद कितेब न झूठा, झूठा जो न विचारे। वेद और शास्त्र कभी भी झूठे नहीं, झूठा वो है जो उसका विचार नहीं करता। तो विश्वास एक स्वतंत्र मार्ग है, और विश्वास में विकल्प पैदा नहीं होना चाहिए। अगर विश्वास में विकल्प पैदा हो गया तो मार्ग बदल गया। एक व्यक्ति ने खजूर का पेड़ देखा, बड़े पके हुए खजूर लगे हुए हैं, चढ़ने लगा, आधी दूर गया तो भय लगा भी गिरूंगा। तो प्रार्थना करी कि हे हनुमान जी महाराज, मैं सही सलामत चढ़ के उतर आऊं, 1 रुपये चढ़ाऊंगा। भरोसा जगा, हिम्मत जगी और चढ़ गया ऊपर। और ऊपर चढ़ के और खजूर को जैसे हाथ डाला, रुपये की चिंता हो गई, क्या मैं चढ़ाऊं? चढ़ो तो मैं हूं, जोर तो मैं लगाई है, हनुमान जी में क्या करे। अब वो जैसे ही उसको पकड़ने लगा, नीचे से जो पैर अड़ाया हुआ था वो तिलका और धड़ाम नीचे आके गिरा। नीचे गिरता ही और कपड़ा झड़का आगे खड़े हो गए, और ऊपर न देख के क्या मजाक ही कोई समझोगे, मैं तो मजाक करी। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। विश्वास किया और फिर विकल्प पैदा किया तो गिरोगे धड़ाम से। अगर आफत काल में आपने पुकारा और आपकी समस्या दूर हो गई, और फिर तुम 4 साल तक सवा मणि को लटकाए रखो, हाँ जी, छोरियां तो फिर भी फिक्र करे, आदमी का क्या हुआ तो हनुमान जी को जावे है कि कटे, अगली बारी जावा, हाँ जी, अगली बारी आवाज अगली बारी जावा। देवताओं का कभी ऋण नहीं रखना चाहिए, हैं? देवताओं के कोई काम कभी पेंडिंग नहीं करना चाहिए कि कल करेंगे कि फिर करेंगे, उसे पहले करो। देवता को भी पता होना चाहिए कि घर में रोटी नहीं है चुपड़ने के लिए घी, लेकिन तेरी जोत जलाई जाती है। तो क्या वो देवता इतना बेबूझ है कि तुम्हारे घर घी का प्रबंध नहीं करेगा? लेकिन विश्वास तो हो ना। विश्वास, ऐसा विश्वास जिसमें विकल्प नहीं। ये बात आपको समझनी है ध्यान से
कि आप घी घर में रोटी चुपड़ने को नहीं, लेकिन जोत तो घी से ही जलेगी। अगर ये दृढ़ विश्वास है तो भगवान द्रवित नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। वो खुश होता है कि देख ये मेरा भक्त है, ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। आज जब तुम कुछ भी कर सकते हो तो वो तो सर्वसमर्थशाली है, घट घट वासी, सर्वदेशी, सर्वकाल में है वो। होता भजन है भक्ति से, और भक्ति ईश्वर भावना। जब तक न होए भावना, नहीं भक्ति की संभावना। भजन किससे होता है? भक्ति से होता है। और भक्ति किससे होता है? ईश्वर की भावना से। जब उसे तुमने अपना मान लिया भी वो है और वो मेरा है। होता भजन है भक्ति से, और भक्ति ईश्वर भावना। जब तक न होए भावना, नहीं भक्ति की संभावना। दुख हारणी, दुखों को हरने वाली है। सुख कारणी, सुखों को करने वाली है। भक्त के जीवन में दुख नहीं रहता। अब इस बात को भी थोड़ा ध्यान से समझ लेना। दुख और कष्ट दो प्रकार के होते हैं। दुख और कष्ट, इन दोनों को समझो आप। कष्ट क्या है और दुख क्या है? कष्ट है जैसे भी ठंड पड़ रही है, कष्ट का, ठंड का कष्ट होता है, गर्मी का कष्ट होता है, भूख और प्यास का कष्ट होता है। उसका उपाय भी हो जाता है। कंबल ओढ़ लो, रजाई ओढ़, पानी मिल जाएगा। दूध नहीं मिलेगा तो पानी मिल जाएगा, प्यास तो मिट जाएगी। लेकिन दुख जो है वो अज्ञान के कारण होता है। कष्ट प्रकृति जन्य है, लेकिन दुख अज्ञान के कारण होता है। जब हमारे जीवन में अज्ञान होता है तब हम दुखी होते हैं। और जब आप स्वीकार कर लेते हैं किसी बात को, तो फिर आपको कष्ट होता है, दुख नहीं होता। जैसे जिम्मेदार ठंडी रात में भी पानी लगाता है, और नहर ना आए तो दुखी होता है कि फसल खराब हो रही है, पानी होना चाहिए। और पता है कि रात में ठंड पड़ेगी, खुशी मनानी चाहिए जी, बढ़िया रात में कोई उठना पड़े। लेकिन वो कष्ट सहन कर सकता है, उसे दुख नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि वो जरूरत है। होता है कि नहीं होता? बच्चा पैदा होता है, रात को गीले कपड़े करता है, लेकिन माँ दुखी होती है क्या? नहीं। माँ को जो पुत्र की प्राप्ति की जो खुशी है, उसमें वो बच्चे की किसी भी चीज को दुख नहीं मनाती। कष्ट तो है, रात को जगना भी पड़ता है, गीले कपड़ों को सूखे कपड़ों में बदलना भी पड़ता है, लेकिन कष्ट तो है, लेकिन दुख नहीं होता। तो भक्त के जीवन में कष्ट हो सकता है, लेकिन भक्त कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि मेरे प्रभु जो मुझे देंगे उसमें ही मेरा कल्याण होगा, उसी में मेरे जीवन का उद्धार होगा। इसलिए भक्त कभी शिकायत नहीं करता। प्रहलाद के जीवन में देखो कि प्रहलाद के पिता ने बहुत कष्ट दिए प्रहलाद को, लेकिन कभी आपने प्रहलाद के मुंह से कहीं वाणी सुनी है कि मेरा बाप बहुत दुष्ट है, राक्षस है? बल्कि जब भगवान नरसिंह रूप में आए कि वर मांग लो, प्रहलाद ने कहा कि बस आप मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने फिर कहा कि वर मांगो, फिर भी मना किया। तीसरी बारी भगवान ने कहा कि मेरा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, वर आपको मांगना पड़ेगा। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु मेरे अंदर मांगने की इच्छा ही ना हो, अगर आपको देना ही है तो मुझे क्या दे दो कि मेरे अंदर मांगने की कामना ही खत्म हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। लेकिन फिर भगवान पे मुकदमा चला दिया प्रहलाद ने कि प्रभु ये बताओ
कि मेरे पिता का शरीर दुष्ट था या उनका स्वभाव दुष्ट था। कहने लगे स्वभाव दुष्ट था। तो आपने स्वभाव को मारा या शरीर को मारा? कहते मारा तो शरीर को। तो जो उसका मारने वाला था उसे तो मारा नहीं, आपने शरीर को मारा। किस लिए कह रहे हैं प्रहलाद कि मेरे पिता का उद्धार हो जाए। अब भगवान से मुकदमा चला रहे हैं कि आप मारते तो उनके स्वभाव को मार देते, स्वभाव बदल जाता तो सारा ही काम बदल जाता। लेकिन भगवान ने कहा कि प्रहलाद वो मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो गया, जो कैसे भी मुझे मिलता है, कैसे भी भजता है, चाहे प्रेम से भजे, चाहे ईर्षा से भजे, चाहे द्वेष से भजे, वो किसी प्रकार भी जो भजता है मेरे को, वो मेरे को ही प्राप्त होता है। तो प्रहलाद ने कहीं भी अपने पिता को दोषी नहीं कहा। मीरा को इतना कष्ट दिया गया, लेकिन मीरा ने कहीं भी राणा को गाली नहीं दी। हर वक्त मीरा मुस्कुराते हुए हर बात से निकल जाती है। क्यों? क्योंकि जिसको उस अनंत से प्रेम हो गया, उसको संसार की कोई बात का प्रभाव नहीं रहता। जिसको उस अनंत से प्रेम हो गया, वो छोटी छोटी बातों में कहीं नहीं उलझता, क्योंकि उसकी एक झलक हजारों दुखों को एक क्षण में दूर कर देती है। और भक्ति में नव रस है, भक्ति में 9 रस है। कभी भक्त नाचता है, कभी भक्त की आंखों से आंसू झरझर गिरते हैं, जैसे सावन की झड़ी लगी। उसकी याद आती है तो कभी उसका शरीर जो है अग्नि की तरह तपने लगता है। विरह व्याकुलता की अग्नि में ऐसे तड़पता है कि वो कब क्षण होगा जब मेरे प्रभु मुझे प्राप्त होंगे। कभी वो बिल्कुल शांत और मौन हो जाता है, कभी उसका शरीर बिल्कुल बर्फ से भी शीतल होता है। भक्त के जीवन में 9 प्रकार के रस हैं, और उन 9 रसों में भी अनंत रस है। जिसने भी भक्ति का मार्ग पकड़ा, उसके हृदय में हर वक्त अपने प्रभु की रासलीला होती है। ये बात आपको समझना पड़ेगी। भक्त के जीवन में हर वक्त रासलीला होती है। आपने सुना ना कि भगवान ने रासलीला करी, वो हमारे अंतःकरण में भी रासलीला होती है। हर क्षण प्रभु की नित नई महिमा, नित नया प्रभाव उसके जीवन में छलकता है। हर चीज में वो प्रभु की कृपा का दर्शन करता है। लेकिन कब? जब विश्वास दृढ़ होता है। अगर विकल्प पैदा हो गया, वहीं पर दिक्कत है। भगवान को प्रारंभ काल में आप जिस भाव से भजते हैं, अगर आप दुखी होकर के भजते हैं तो जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। अगर आप ये कहते हो कि मेरा कोई नहीं, मैं अनाथ हूं, तो आपको ये लगेगा कि मेरे से ज्यादा सनाथ कोई नहीं है। अगर आप दुखी होकर के, गरीब होकर के, निर्धन होकर के अगर सताए हुए हो, तो भगवान आपके जीवन में धन की वर्षा कर देंगे। आप भगवान के साथ जिस तरीके से रिश्ता जोड़ेंगे, परमात्मा उसको उसी रिश्ते में स्वीकार कर लेता है। अगर किसी ने उसे भाई बनाया तो वो भाई बन गया। रामाबाई ने भगवान को अपना भाई बनाया, इसलिए वो भात भरने आए। आप लोग नानी बाई कहते हैं, नरसिंह की बेटी को नानी बाई, उसी को रामाबाई। नाम क्या था? रामाबाई नाम था। उसने भाई का रिश्ता जोड़ा, मीरा ने पति का रिश्ता जोड़ा।
जिसने जिस रिश्ते से उसको मान लिया, भगवान उसको उसी रिश्ते को स्वीकार कर लिया। वो सब रिश्तों से परे है, लेकिन उसके साथ जिसने जो रिश्ता बना लिया, उसको उसी रिश्ते में ही वो प्राप्त हो जाता है। किसी ने पुत्र बना करके, कौशल्या ने, यशोदा मैया ने, देवकी ने उसको पुत्र के रूप में चाहा, तो भगवान पुत्र रूप में आए। जब चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान आए, तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको पुत्र रूप में मांग करी थी, आप तो 4 भुजा लेके फिर खड़े हो गए। आप कीजिए शिशु लीला जी, मुझे तो बालक वाली लीला देखनी है, मैं तो पुत्र के रूप में आपको देखना चाहता हूँ। भगवान तुरंत ही 4 भुजाओं से छोटे बच्चे होकर के और तुरंत ही रोना शुरू कर दिया। आप अनपढ़ हैं, आप अयोग्य हैं, आप पापी हैं। भक्त के लिए कोई चीज की बाधा नहीं है। आपको योग में जाओगे तो आपको अष्टांग योग की सिद्धि करनी पड़ेगी। आप ज्ञान में जाओगे तो भी 8 साधन है, विवेक, वैराग, खट संपत्ति, मुमुक्षुता, श्रवण, मनन, ध्यासन, तत्पद और तमपद का शोधन। ये 8 साधन अनिवार्य है। 8 ही योग में है, 8 ही ज्ञान में साधन है। लेकिन भक्ति मार्ग में पढ़ा लिखा हो या ना हो, कुलवान हो या ना हो, छोटी उम्र का है या बड़ी उम्र का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझदार है कि ना समझ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सिर्फ उसको अपना जिसने बना दिया। कितनी बड़ी बात है। प्रहलाद 5 वर्ष का बालक है, प्रहलाद 9 वर्ष का बालक, ध्रुव 5 वर्ष का बालक, लेकिन उसको अपना बना लिया तो उम्र बीच में नहीं आई। सबरी भीलों में पैदा हुई, लेकिन बिल्कुल अधम से अधम, अधम अति नारी, तिनमु मैं मति मंद अघारी। मैं तो प्रभु अधम से अधम हूं और उन्होंने भी मेरे में मति नहीं है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि मैं एक भक्ति का नाता मानता हूं। और सब ऋषि मुनि सोचते हैं कि राम जी आएंगे तो हमारे आश्रम में आएंगे, सबरी के पास थोड़ी आएंगे। लेकिन सबरी की प्रतीक्षा, गुरु की वाणी का विश्वास, नित्य निरंतर भगवान की प्रतीक्षा में वो झाड़ू लगाती है, रोजाना फूल बिछाती है और रोजाना फल तोड़ तोड़ के रखती है। और भगवान सब आश्रमों की बेपरवाही करते हुए सीधे सबरी से मिलते हैं। तो योग्य नहीं है, कोई कुलवान नहीं है, कोई आयु का दोष नहीं है, और कोई अगर पापी से पापी भी है और उसने अगर शरणागत ले ली तो भगवान उस पापी को भी स्वीकार करते हैं। इसलिए भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सारे सुखों की खान भक्ति है। गुरु महाराज कहते थे कि जैसे लकड़ी गीली हो, लकड़ी पूरे गंदगी से लिबड़ी हुई हो, अगर अपने को अग्नि में डाल दे लकड़ी तो उसकी गंदगी की बदबू को उड़ा दे, उसके गीलेपन को सुखा दे और उसके कठोरपने को मिटा दे और अग्नि अपना रूप बना लेती है। ऐसे ही प्रभु को जिसने अपने को अर्पित कर दिया, जैसे लकड़ी अग्नि में अर्पित करने पर उसकी कठोरता, उसका मलिनपना, उसके सीलापना, वो सब मिट जाता है और अग्नि स्वरूप हो जाता है। ऐसे ही जो भगवान के प्रति अपने को अर्पित कर दिया, तो चाहे वो पापी है, चाहे वो अज्ञानी है, भगवान उसके पाप को मिटा देते हैं, उसके अज्ञान को हटा देते हैं और उसको सदा के लिए अपने में मिला लेते हैं। ऐसा वो करुणावान है, ऐसा वो दयावान है। अगर इस बात को जान करके भी
कि वो प्रहलाद को और ध्रुव को मिल सकता है, 5 वर्ष के बालक को, वो गणिका जैसी वेश्या को मिल सकता है, वो अजामिल जैसे पापी का भी उद्धार कर सकता है, तो क्या मैं उसकी शरण में जाऊंगा तो क्या मेरा कल्याण नहीं होगा? लेकिन हम बड़े दुर्भाग्यशाली हैं कि हम हर चीज को कल पर टालते हैं। हमारा सबसे बड़ा दोष है कि हम हर चीज को कल के ऊपर टालते हैं, अपने कल्याण की बात को हम कल पर टालते हैं, और कल कभी आता ही नहीं। आपने दुकान पे लिखा हुआ देखा कि आज नगद कल उधार, जब जाओ तब तैयार का तैयार, जब भी जाओगे वही चीज लिखी मिलेगी आपको। तो मन की तो आदत है कि हर चीज को कल पे टालता है, और कल कभी आता ही नहीं। अपने कल्याण को छोड़ के सारे काम हम करते हैं, अपना हित छोड़ करके सारे काम करते हैं, और आखिर में जाकर के फिर हम रोते हैं। तो इसलिए संत कहते हैं कि प्रभु के साथ एक दृढ़ निश्चय विश्वास कर लो। आप योग्य हो अयोग्य हो, आप पापी हो धर्मात्मा हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस उसे अपना बना लो, और पूरी निष्ठा से उसे अपना बना करके, और फिर उसमें संदेह नहीं करना कभी। बस आप पुकारना, जैसे छोटा सा बालक होता है, वो बोलना नहीं जानता, वो चलना नहीं जानता, वो सिर्फ रोना जानता है, तो क्या माँ दौड़ी हुई नहीं आती? माँ दौड़ी हुई आती है उसके पास। इसलिए आप सिर्फ उसे पुकारो, हृदय से पुकारो कि प्रभु मैं तुम्हारी शरण में हूं, मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, आप पधारो, आप कृपा करो। अगर ऐसी भावना से जब कोई भी हृदय से पुकारेगा तो उसके जीवन में प्रभु का प्राप्ति होगी, होती है। और एक बार प्रभु की प्रीत जग जाए तो फिर जीवन में दुख नहीं रहता। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।